हेलो गाइज, क्लास 8 साइंस का मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर चल रहा है, जिसमें आज हम लेक्चर नंबर 3 में देखेंगे केमिकल बिहेवियर ऑफ मेटल का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर। यानी कि डिस्प्लेस करना है, क्या डिस्प्लेस करना है, वाटर में से हमें क्या डिस्प्लेस करना है, हाइड्रोजन डिस्प्लेस करना। आप जानते होंगे वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। क्या होता है H2O? हाइड्रोजन ऑक्साइड होता है किसका फॉर्मूला, वाटर का। इसमें से हमें क्या निकालना है, H2, यानी कि इसे डिस्प्लेस कर देना है। ओ का वहीं छोड़ देना है, लेकिन H2 हमें अलग से चाहिए, लिबरेट होते हुए। लिबरेट यानी कि उस रिएक्शन में से अलग हो जाना चाहिए, यानी डिस्प्लेस होकर के आगे निकल जाना चाहिए। अब ये कैसे होगा ये देखते हैं। कुछ क्राइटेरिया है, उन क्राइटेरिया को देखते हैं। मेटल हायर देन हाइड्रोजन इन द एक्टिविटी सीरीज डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर। ये सिंपल सी बात है, आपने रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में बताया था मैंने। उसमें मैंने ये बताया था कोई भी अगर एटम है या कोई भी एलिमेंट है, अगर उसको डिस्प्लेस होना है तो उससे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट को वहाँ पर उस रिएक्शन में होना चाहिए। अब देखिए इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। देखिए हाइड्रोजन को अगर हमें वाटर में से अगर हाइड्रोजन को निकालना तो क्या करना पड़ेगा, हमें कोई उससे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट का उपयोग करना पड़ेगा। यानी कोई ज़्यादा पावरफुल रहेगा तभी तो इसे कमज़ोर समझेंगे हम, नहीं तो यही ताकतवर हो जाएगा। अगर इससे कमज़ोर को, अगर हाइड्रोजन से कमज़ोर यानी कि गोल्ड सिल्वर, इन सभी चीज़ों को अगर हम ला रहे हैं तो क्या करेंगे, वो सारे मिल करके हाइड्रोजन जो होंगे उससे हाइड्रोजन से दब जाएंगे। वही अगर हम ला दे रहे हैं, सोडियम ला दे रहे हैं, पोटेशियम ला दे रहे हैं, ये सब क्या करेंगे, हाइड्रोजन को दबा देंगे। इसलिए हमें क्या चाहिए, हाई रिएक्टिव मेटल चाहिए। क्या चाहिए, जो कि डिस्प्लेस कर सके उन्हें वाटर से। अब देखिए क्या है, अब थोड़ा सा देखिए, जिस तरह देखिए एग्जाम्पल देखिए, 2Na+2H2 यानी 2NaOH+H2, यानी कि दो हमने सोडियम एटम लिए और उसका क्या किया, दो वाटर मॉलिक्यूल्स लिए यानी H2O। तो हमें क्या मिला रिएक्शन के बाद, Na जो है H2 की जगह चला गया। क्यों, क्योंकि Na जो है H2 से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो Na निकल गया तो क्या बच जाएगा आपका, NaOH हो जाएगा। आप सोचेंगे OH क्यों हुआ, क्यों NaO क्यों नहीं हुआ, मैं बताता हूँ क्यों हुआ। देखिए यहाँ पर काउंट करिए हाइड्रोजन कितने हैं, 2 × 2 यानी कि 4 हाइड्रोजन है। और यहाँ पर काउंट करिए 2 × 2 यानी 4 2, और ये 2 कितने हुए, 4 हो गए। यानी कि 2 + 2 यानी कि 4, यानी कि इसमें हाइड्रोजन एटम सेम है। और यहाँ पर देखिए 2Na है, 2Na है, 2 ऑक्सीजन है और 2 ऑक्सीजन है। सीधी सीधी बात है, आपको सारा कन्फ्यूजन, कोई डाउट नहीं आना चाहिए। अगर आपको कोई डाउट है थोड़ा सा रिमाइंड करिए, इस चीज़ को दोबारा समझिए। अब देखते हैं सेकेंड पॉइंट कहता है पोटेशियम एंड सोडियम वनली रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर। अब देखिए सोडियम और पोटेशियम एक ऐसे एलिमेंट है जो कि कोल्ड वाटर में ही रिएक्ट करेंगे। अभी हम इसे हीटेड वाटर यानी कि गर्म वाटर में या वार्म वाटर में या स्टीम में हम इसका रिएक्शन नहीं करा सकते, सोडियम और पोटेशियम का। अब देखिए मैग्नीशियम रिएक्ट वनली विथ स्टीम। मैग्नीशियम जो होता है बस स्टीम यानी कि गर्म वातावरण वाले, गर्म वातावरण में अगर कोई वाटर है उसे बॉईल कर दिया जाए, स्टीम बना दिया जाए, तो उससे बस मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा। मैग्नीशियम किससे रिएक्ट करेगा, स्टीम से। यानी कि वाटर जब उसे, वाटर को उबलते हुए अगर वाटर पे अगर हम मैग्नीशियम का रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, मैग्नीशियम उस पर रिएक्ट करेगा, Mg+H2O। जिस तरह देखिए तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा और हाइड्रोजन लिबरेट हो जाएगा। लिबरेट यानी कि बाहर निकल जाएगा, आसमान में उड़ जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन एक गैस। ये आपके बुक का एक एक्टिविटी दिया गया तो उसे हम एक्टिविटी को करते हैं। देखिए क्या करना है इसमें। इसमें आपका दिया गया रिएक्शन कराना है किसका, सोडियम का एक कोल्ड वाटर। मैंने कोल्ड वाटर की जगह आइस लिया, क्योंकि आइस एक कोल्ड वाटर ही है, उसको बदल कर हमने आइस में बदल दिया है। देखिए आइस को इस तरीके से, उसके अंदर देखिए वाटर मॉलिक्यूल्स होता है। देखिए सोडियम लिया, एक रोबोट का सहायता लिया, क्योंकि ये रिस्की वर्क है, कृपया करके आप इसे घर पर न करें। अब देखिए क्या करता है, हम रोबोट को अगर छोड़ने के लिए कहते, देखिए रोबोट छोड़ा, अब देखिए तुरंत ये सोडियम जो होगा उससे रिएक्ट करेगा, कोल्ड वाटर से रिएक्ट करेगा। अब देखिए तुरंत स्पार्किंग करके लाइटिंग प्रोड्यूस कर देगा। और ये लाइटिंग आपके लिए रिस्की है और मेरे लिए भी रिस्की था, इसलिए मैंने रोबोट का सहायता लिया। अब इससे देखिए क्या फॉर्मेशन हो रहा है। अब देखिए सोडियम का रिएक्शन अगर वाटर से कराया गया तो क्या हुआ, लाइटिंग प्रोड्यूस हो गई, जिससे हमें H2 बाहर मिल गया, गैस में बदल गया। हमें क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला, जो कि एक क्या है, बेस है। होप करते हैं आपको एक्टिविटी पसंद आया होगा। आगे देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं। देखिए लिटमस पेपर, आपकी बुक में एक एक्स्ट्रा पॉइंट दिया गया है लिटमस पेपर के बारे में। इसके बारे में थोड़ा सा आपको डीपली नहीं जा रहा हूँ, थोड़ा सा आप इस चीज़ को कंटिन्यू करते हैं, इस चीज़ को समझ लेते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। देखिए दो चीज़ें होती हैं, आप अभी जानते ही होंगे, एसिड होती है एक, बेस होती है। अब देखिए एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है, मैं बता देता हूँ सिंपली। एसिड एक ऐसा एलिमेंट होता है जो हाई रिएक्टिव होता है। क्या होता है, हाई रिएक्टिव होता है, और शरीर पे गिर जाए तो शरीर को गला भी सकता है, अपने शरीर को गला भी सकता है। इस तरह हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो बहुत ही रिएक्टिव होता है, इसलिए मैंने कोई भी रिएक्शन में इससे दूरी बनाकर ही रिएक्शन किया है। आप प्लीज़ कोई भी रिएक्शन को घर पर ना करें। इसी तरह बेस भी होता है,
अब देखिए एसिड एक होता है आपका घर में जो नींबू होता है वो भी एक एसिड है, और बेस क्या हुआ चूना। चूना आप जानते हैं, चूना जिस तरह सुरती उरती के साथ लोग खाते हैं, वो सभी चूना जो होता है वो बेस होता है। बेस का सिंबल होता है सीधा सीधा, कहीं पे भी अगर आपको OH माइनस सिंबल दिख रहा है तो आप समझ जाइए वहाँ पर बेस है। और कहीं पे भी H प्लस आयन यानी H अगर कहीं दिख जा रहा है, अगर बस H है तो क्या है वो एसिड बना सकता है। जरूरी नहीं है कि वो एसिड ही है, लेकिन आप उसे कह सकते हैं वो एसिड बना रहा है। और सिंपली भाषा में अगर कहीं OH माइनस है तो क्या कहेंगे वो बेस है। अब देखिए लिटमस पेपर ये होता है, ये एक ऐसा इंडिकेटर है जिससे पता कर सकते हैं कोई, मान लीजिए आपके पास लिक्विड, आप कैसे पता करेंगे वो एसिड है कि बेस है। अगर आपको लिक्विड दे दिया जाए तो आप कैसे पता करेंगे, आप उसको टेस्ट तो करेंगे नहीं, चाहे उसके ये हाथ पे तो गिराएंगे नहीं, या फिर उसको टेस्ट तो करेंगे, क्योंकि एसिड जो होता है बहुत ही रिएक्टिव होता है। क्या पता आपका मुँह जल जाए, चाहे आप गल जाएँ। इस तरीके से एक खोज किया गया, क्या खोज किया गया, लिटमस पेपर बनाया गया। लिटमस पेपर एक ऐसा पेपर है, कुछ इस तरीके के शेप में होता है, और ये जनरली दो कलर में आते हैं, एक रेड कलर एक ब्लू कलर। अगर आप रेड कलर वाले लिटमस पेपर को लेते हैं और उसे अगर एसिड में डालते हैं, तो वो नो चेंज, कलर उसका चेंज नहीं होगा। अगर आप रेड लिटमस पेपर लेते हैं, रेड लिटमस पेपर अगर आप ले रहे हैं, रेड लिटमस पेपर, उसे अगर एसिड में अगर आप ड्रॉप कर रहे हैं तो क्या होगा, वो कलर चेंज नहीं होगा। वही अगर आपने ब्लू लिटमस पेपर लिया और उसे अगर आपने एसिड में पोर किया तो क्या बन जाएगा, वो ब्लू लिटमस पेपर रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। एसिड में अगर हम ब्लू लिटमस पेपर, ये मान लीजिए ब्लू लिटमस पेपर है, और अगर उसे एसिड में पोर किया जाता तो क्या बन जाएगा, वो रेड लिटमस पेपर बन जाएगा। उसी तरीके से अगर अगर आपके पास रेड लिटमस पेपर है, उसे अगर बेस में अगर हम डालते हैं तो इसी का जस्ट उल्टा होता है। इस चीज़ को ध्यान दीजिए। अगर आपके पास रेड लिटमस पेपर है, मान लीजिए आपके पास रेड लिटमस पेपर, ये रेड कलर है, मान लेते हैं ये रेड लिटमस पेपर आपके पास है, और आपने इसको अगर हमने करा दिया किससे रिएक्शन, अगर हम किसी बेस से रिएक्शन कराते हैं तो क्या बन जाएगा, वो लिटमस पेपर कौन से कलर में आ जाएगा, अगर बेस है वो उस लिक्विड तो क्या हो जाएगा, ये लिटमस पेपर ब्लू कलर में आ जाएगा। अगर वही ब्लू लिटमस पेपर रहेगा तो क्या होगा, नो चेंज होगा। क्या होगा, नो चेंज होगा। ये आपका थोड़ा सा जनरल नॉलेज है, इसको ध्यान दीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं लेक्चर में। अब आता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड। अभी मैंने बताया था एसिड में क्या होता है, H+ आयन पाए जाते हैं। H+ आयन को अब हटाना है हमें, एसिड से H+ आयन को हमें निकालना है। मेटल हायर देन हाइड्रोजन इन द एक्टिविटी सीरीज डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड। मैंने जो आपको ऊपर बताया गया था एसिड में ये बताया गया, और ऊपर किस चीज़ के लिए बताया गया था, आपको वाटर के लिए बताया था। एकदम जस्ट वही पॉइंट आपको यहाँ पर भी दिया गया। मेटल हायर देन हाइड्रोजन यानी कि जो भी मेटल हाइड्रोजन के ऊपर पाए जाते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, वही जो होंगे आपको एसिड में से, यहाँ पर एसिड है वहाँ पर वाटर था, यहाँ पर एसिड है वहाँ पर वाटर था, यहाँ पर एसिड है आपका वहाँ पर वाटर था, ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर एसिड है वहाँ पर वाटर था। अब यहाँ पर देखिए मेटल हायर देन हाइड्रोजन इन द एक्टिविटी सीरीज डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। दो एसिड का नाम आपको दे दिया जा रहा है। फिर देखिए इसको ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4। इसे ध्यान दीजिएगा, कहीं नोट करके लिख लीजिएगा। आपको जो भी नोट्स, ये नोट्स के फॉर्मेट में जितना दिया है सब नोट करके रखिए एक जगह। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके के लिए आपके एग्जाम प्रिपरेशन में बहुत ही काम आएंगे। आपको ये चीज़ समझ में ही आ रहा होगा, कोई भी अगर हाई रिएक्टिव है तो उसमें हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है तो तुरंत वो हाइड्रोजन को दबा देगा और वो जो अपना जगह ले लेगा। जैसे देखिए 2Na+HCl यानी सोडियम है, HCl से अगर हम रिएक्शन कराएं तो क्या करेगा, सोडियम इसको दबा देगा, H को, कहेगा तू भाग जाए यहाँ से। तो क्या कहेगा, सोडियम हाइड्रोजन कहेगा भैया मैं जा रहा हूँ, आप मुझे मत दबाइए, तो हाइड्रोजन भाग जाएगा इस रिएक्शन में से। ये NaCl हो जाएंगे और H2 क्या होगा, भाग जाएगा। क्या होगा, भाग जाएगा। अब इसी तरह देखिए दूसरा रिएक्शन है Mg+H2SO4 मैग्नीशियम प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, तो क्या हो जाएगा MgSO4+H2। क्या हो जाएगा MgSO4+H2। अब देखिए 2Na+HCl वाला जो रिएक्शन है, इसे मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से फिर बता दे रहा हूँ। इसकी एक्टिविटी आप उसे भी देख लीजिए, वो भी बहुत ही रिस्की रिएक्शन है, आप उसे भी देख सकते हैं। देखिए इसके बाद एक टॉपिक आता है लेस रिएक्टिव मेटल बिलो हाइड्रोजन कांट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड। देखिए कोई भी लेस रिएक्टिव, अभी मैंने ऊपर ही बताया था वही चीज़ को यहाँ पर दोबारा लिख दिया गया है। अब देखिए लेस रिएक्टिव यानी कॉपर हुआ, ये आपको हाइड्रोजन से नहीं, हाइड्रोजन अगर HCl है, HCl का अगर हम रिएक्शन करा देते हैं कॉपर से तो HCl का HCl ही रहेगा, HCl+Cu यानी कॉपर ही रहेगा।
क्योंकि रिएक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि HCl जो होगा कॉपर से ज़्यादा भारी एटम है। HCl जो है कॉपर से ज़्यादा, H जो है हाइड्रोजन जो है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव नेचर में है, इसलिए यहाँ पर रिएक्शन नहीं होगा। HCl+Cu। हेलो गाइज, इस वीडियो में आज हम देखेंगे सोडियम का रिएक्शन कराएंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। चलिए देखते हैं। हम एक पहले बेकर में एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड को डालेंगे। उससे पहले ये देख लीजिए ये सोडियम है और हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को पोर कर रहे हैं। अब इसको पोर करने के बाद ये देखिए बहुत ही रिस्की वर्क है, इसलिए प्लीज़ आप इसे ना करें। अब देखिए आगे देखते हैं। भाई ये तो उठ ही नहीं रहा है मुझसे, अब क्या करूँ? रुक जाइए, दूसरा मैं सीजर लाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए अब इसे उठा लेते हैं और उसमें पोर करते हैं। प्लीज़ मैं अभी भी बोल रहा हूँ, आप इसे प्लीज़ मत ट्राई करिए। अब देखिए क्या होता है रिएक्शन में। देखिए उस रिएक्शन में जो एयर निकल रही थी वो क्या थी? हाइड्रोजन गैस थी। क्या थी वो? हाइड्रोजन गैस थी। जो हाइड्रोजन गैस मैंने बताया लिबरेट हो जाती है, वही हाइड्रोजन गैस उसमें से हाइड्रोक्लोरिक एसिड में से। अब देखिए इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक जो आता है क्या होता है? रिएक्शन विथ बेसेज। इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक है रिएक्शन विथ बेसेज। अब बेसेज के साथ हमको रिएक्शन शो करना है। सम मेटल लाइक एल्युमिनियम एंड जिंक डिजॉल्व इन एल्कली लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मिंग साल्ट्स एंड लिबरेटिंग हाइड्रोजन। यहाँ पर देखिए एक नया टॉपिक आपको दिख रहा होगा, एल्कली। एल्कली क्या होता है? एल्कली एक ऐसा बेस होता है, ये ध्यान दीजिएगा, एक जगह नोट कर लीजिए। एक एल्कली एक ऐसा बेस होता है जो कि वाटर में डिजॉल्व, कोई भी बेस अगर वाटर में डिजॉल्व हो जाता है, अगर वाटर में डिजॉल्व स्टेट में भी है तो ही हम उसे क्या कहेंगे? एल्कली कहेंगे। एल्कली इज द बेस विच डिजॉल्व इन वाटर। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पर OH क्यों है? क्योंकि बेस का सिंबल होता है, मैंने बताया था OH। ये ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोक्साइड यानी कि बेस यानी OH सिंबल होता है बेस का, आपको ये पहले से पता हो। इसलिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का KOH होगा, ये ध्यान दीजिएगा फॉर्मूला बनाने के लिए। और ये ध्यान दीजिएगा K पे प्लस चार्ज होता है, OH पे माइनस चार्ज। जनरली मैंने बताया था मेटल क्या होते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। मेटल पे हमेशा ज़्यादातर पॉजिटिव चार्ज होता है और नॉन मेटल पे क्या होता है? निगेटिव चार्ज होता है। ये चीज़ भी ध्यान दीजिएगा। ये आपको जितना जनरली नॉलेज दिया जा रहा है सब आप कहीं ना कहीं से नोट करिए, इसको दिमाग में एकदम फिट कर लीजिए। अब देखिए आपको बहुत काम आएंगी जितनी भी नॉलेज दिए जा रहे हैं। फॉर्मिंग साल्ट्स एंड लिबरेटिंग एसिड। अब देखिए मैंने ये बताया था आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड का, बताता था Na+OH। ये है आपका Na पे प्लस चार्ज है, OH पे माइनस चार्ज है। Na पे प्लस चार्ज, OH पे माइनस चार्ज है। अब आपको मैं बता देता हूँ, एसिड और बेस जब रिएक्शन करते हैं, एसिड प्लस बेस जब कभी भी रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है? सॉल्ट बनता है, जिसमें प्लस जिस तरह प्लस और माइनस चार्ज यहाँ पर अट्रैक्ट किए एक दूसरे से लड़े तो क्या हो गए? दोनों के दोनों फ्यूज हो गए। प्लस और माइनस जब अट्रैक्ट किए तो क्या बना दिए? वहाँ पर साल्ट बना दिए। देखिए Na पे प्लस चार्ज है, OH पे माइनस चार्ज है। आप कहीं पर भी देखिएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड हुआ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हुआ, ये सब क्या है? KOH है। इसमें K पे प्लस चार्ज है, OH पे माइनस चार्ज है। इसी तरह ये भी क्या है? साल्ट है। क्या बना रहे हैं? साल्ट बना रहे हैं।
और जब भी हम इसका रिएक्शन किसी भी अगर चीज़ से कराते हैं तो क्या मिल जाता है हमें, एच उड़ता हुआ एच मिल जाता है, उड़ता हुआ एच मिल जाता है, यानी कि लिबरेटिंग हाइड्रोजन मिल जाता है। दिस रिएक्शन डज नॉट ऑकर विथ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये रिएक्शन किसके साथ नहीं होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक एक्सेप्शन है, इसको ध्यान दीजिएगा। अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ ये रिएक्शन नहीं होता। एग्जाम्पल भी देखिए, अब जिसके साथ होता है उसका एग्जाम्पल ये है, एल्युमिनियम प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। एल्युमिनियम का रिएक्शन करा रहे हैं हम किससे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, Al प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि KOH क्या बन जाएगा आपका, रिएक्शन कराएंगे तो KAlO2, देखिए गड़बड़ हो गया, फिर से करना पड़ेगा, Al प्लस KOH। आपको मैं सिंबल के तौर पर समझा रहा हूँ लेकिन यहाँ पर लिखा ही गया है। अब देखिए पोटेशियम एल्यूमिनेट का क्या होता है फॉर्मूला, KAlO2, ये पोटेशियम एल्यूमिनेट होता है प्लस H2 जो होगा आपका उड़ जाएगा। यहाँ पर देखिए आपको ये बैलेंस नहीं किया गया है, यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन यहाँ पर 2 यहाँ पर 1 है, ये आपको बैलेंसिंग करनी पड़ेगी। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, इसको 2 करना पड़ेगा, इसको 2 करना पड़ेगा, आपको करना है। आप इसको देखिए और उसको सही से करिए, ठीक है। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपका जो है जिंक प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन। अब देखिए जिंक और सोडियम हाइड्रोक्साइड का अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनेगा, सोडियम जिंकेट बनेगा। जिस तरह O2 वाला जो होता है केट, यानी कहीं पे भी 8 केट दिखता है तो क्या बनाएंगे हम, ATE, यानी कि यहाँ पर O2 होगा। तो क्या हो जाएगा, सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन। देखिए इसको भी मैं कर दे रहा हूँ, NaOH का अगर रिएक्शन कराते हैं जिंक के साथ, इसको आगे पीछे आप लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो क्या होगा आपका, सोडियम जिंकेट यानी कि NaZnO2 प्लस H2 गैस आपका लिबरेट हो जाएगा। ये आपका जो है बैलेंस इक्वेशन नहीं है, आप इसे बैलेंस खुद से करेंगे। बैलेंसिंग के लिए आपको ज़्यादा परेशानी करने की ज़रूरत नहीं है, आप इस तरह भी लिख देते हैं तो भी आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये O2 इस तरह लिखा जाता है क्योंकि इसको बैलेंसिंग में अभी आपके लेवल की वो चीज़ें नहीं हैं, इसलिए आपको नहीं बताई जा रही है, तो कि आपको ऊपर प्रेशर ना पड़े। इसके साथ ये चैप्टर का ये पार्ट खत्म होता है। आप देखता है भाई केमिकल बिहेवियर ऑफ नॉन मेटल अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप हमसे व्हाट्सएप ग्रुप में आस्क कर सकते हैं। और इस वीडियो